नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां बाइक तिरंगा यात्रा में बुलेट से पहुंचे राज्य मंत्री राजेश राठौर, कहां 32 वर्षीय विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, कहां जल शक्ति मंत्री ने तिरंगा बाइक यात्रा में लिया हिस्सा। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत तिरंगा बाइक यात्रा परेड ग्राउंड से उत्तर प्रदेश शासन के राज्य मंत्री राजेश सिंह राठौर, भाजपा जिला प्रभारी त्रियंबक तिवारी, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह, सदर विधायक पलटू राम के नेतृत्व में यात्रा पीपल चौराहा, वीर विनय चौक, पुराना चौक, गर्ल्स इंटर कॉलेज चौराहा, बड़ा पुल चौक, मेजर चौराहा होते हुए अटल भवन पर संपन्न हुई। विशाल हृदय उस समय था कि हमारी सीटें ज़्यादा होने के बावजूद भी हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। और आज महाराष्ट्र में देख लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत विशाल हृदय है। और जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि हवाएं आती हैं और जाती हैं, विपक्ष को बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई देश का नेता मिला नहीं। न शरद पवार मिले, न ममता बनर्जी मिली, न देवगौड़ा मिले और न अन्य किसी राज्य का कोई मिला। नीतीश को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनको बलका बकरा बनाने के लिए तैयार किया। हमारा कोई नहीं ना, हम लोग कार्यकर्ता हैं। पीछे से जो संदेश मिलता है वो एक साथ एक कार्यकर्ता पूरा देश तैयार हो जाता है। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और ऊपर संदेश आया था। आज 75 साल हुए हैं, लेकिन 4 दिन बाकी हैं। तो ये संदेश है कि देश के अंदर अभी तक कुछ नहीं हुआ हो, वो आज हो रहा है। पूरे देश में हर घर पे, हर नागरिक पे घर पे झंडा लगेंगे। तिरंगा झंडा की अभी यात्रा निकाली है, इतनी खूबसूरत यात्रा निकली है। युवा पूरी टीम तैयार है और पूरा देश तैयार है। किसी का विरोध नहीं है, सब पूरी जनता अपने साथ है। तो यही ये संदेश है माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी का जो संदेश है पूरे देश में और राज्य में कायम बना बोली जाएगा। और पीछे सरकार में बहुत कुछ हुआ है, गलत हुआ है, तो क्या बोला जाए। जब से माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी आए हैं तो उनका नारा ही सबका साथ, सबका विकास, सब पे विश्वास। किसी पर भेदभाव करते नहीं हैं, किसी के अत्याचार हो। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। फिरोजाबाद थाना नारकी के गांव नगला डूमर में फांसी के फंदे पर लटकने से महिला की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। मायके पक्ष ने दहेज मांग का ससुरालियों पर आरोप लगाया है। मेरी बहन की डेथ हो चुकी है। कहाँ पर, किस में? नगला डूबर गाँव। कैसे करते हो? ये फांसी लगा के की है। आपको कब सूचित हुई? हाँ, हमको सुबह 4 बजे के पास। क्या मामला रहा, क्यों फांसी? इसमें कोई आपसी में लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। कैसे डेथ हुई? फांसी लगा के। किस जगह का मामला? ऊपर छत इनके घर का। गांव कौन सा? नगला डूबर, थाना नारकी। जब पहले भी कोई मामला रहा इसमें? पहले भी लड़ाइयाँ होती रही हैं। शादी के कितने साल हो गए? शादी को 9 साल हो गया। बच्चे वगैरह? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। पति का नाम क्या है? पति का नाम अनिल। इनका नाम क्या था? सुमन। बात हो गई, आप यहाँ पर रो रहे हो कैसे? बेटा मेरी लड़की तो यहाँ मोल लड़की तभी मिली। 4 बजे धरती पे बैठी लटकी, धरती पे बैठी थी बेटा जी। किस जगह का मामला है? कहाँ बेटा? गाँव कौन सा है? पहाड़ जी डूमन नगर है बेटा। मतलब किसने किस तरीके क्या मामला था? क्या हुआ था? अब बेटा जहाँ में कुछ लड़ाई थोड़े दिन पहले हुई थी, तो मैंने लड़की भेजना रही बेटा। मैं अपनी मौड़ी को भेजना रही थी और मैंने भेज दी बेटा। जाके ससुर ने गाली दी थी, यूँ कह रहे थे तेरा बाप नंगटा देखा था हुआ। मेरी लड़की का किस बात को लेकर लड़ते थे वो? किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? मेरी लड़की तो यूँ लड़ते तेरे बाप ने पैसा न दे, तेरे बाप ने पैसा न दे। मायका कहाँ है इनका? मायका है पहाड़पुर बेटा। कितने साल हो गए शादी को उनकी? मेरी जाके 9-10 साल बन बेटा। बच्चे कितने हैं? हाँ 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की है। डूमर गांव में
किस तरीके की घटना हुई है, क्या मामला है? हमें सूचना प्राप्त हुई थी प्रधान दलवीर सिंह के द्वारा, और इनके जो पति हैं अनिल कुमार के द्वारा उन्होंने फ़ोन किया था कि ऐसे एक मेरी पत्नी और प्रधान द्वारा बताया कि अनिल की पत्नी ने फांसी से फंदे मतलब साड़ी का फंदा डाल के गले में और पंखे झटक के आत्महत्या कर ली है। तो इस सूचना पे मौके पर आए तो हमने देखा कि पंखा मुड़ा हुआ था और गले में ऊपर फंदा लगा हुआ था साड़ी से, और ऊपर पंखे में फंदा लगा हुआ था, वो लटकी हुई थी। उनका जो है यहाँ से बिल्कुल निशान बना हुआ था इस तरह का, और शरीर में कोई चोट नहीं थी इस तरह की किसी जैसे। और जानकारी की गई कोई झगड़ा वगैरह हुआ है तो लोगों ने या गांव वालों ने किसी ने बताया कि झगड़ा हुआ है। क्या आशंका जताते हैं आप, हत्या है या फिर खुदकुशी? नहीं, ये आत्महत्या है। खुद इन्होंने जो है गले में फंदा लगाया है, क्योंकि आत्महत्या और हत्या में थोड़ा डिफरेंस होता है। आत्महत्या में जो लटकने की पोजीशन है, जैसे मुंह से लार निकली हुई थी, नाक से भी निकली हुई थी वो चीज़, और जो कंडीशन है वो लटने की, वो आत्महत्या की है। बाकी पोस्टमार्टम जो होगा उसमें रिपोर्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या कंडीशन। जिस तरीके से आपने बताया कि मतलब कि पंखे की पंखड़ियाँ मुड़ी हुई थी और अभी घटना स्थल पे जो है कंडीशन सही है पंखे की, उसके लिए क्या कहोगे? इसके लिए ऐसा जो वजन पड़ता है आदमी का, जो लटकता है, तो पंखा की पंखड़ियाँ मुड़ गई हैं वो, तो पंखा भी मुड़ गया, इसलिए कंडीशन है। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज भितरवार अनुभाग के चारों थाने के बल के साथ नगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा पुलिस थाने से होते हुए मेन तिराहा, नया बस स्टैंड, तहसील परिसर होते हुए पुलिस थाने पहुंची। तिरंगा यात्रा में एसडीओपी अभिनव कुमार बारंगे, भितरवार थाना प्रभारी प्रशांत शर्मा, करिया थाना प्रभारी अजय सिंह शुक्रवार, बेलगड़ा थाना प्रभारी शिशिर तिवारी, चिनूर थाना प्रभारी प्रमोद शर्मा सहित 1 सैकड़े से अधिक पुलिस बल उपस्थित रहा। भितरवार से सीनू संवाददाता हिमांशु गुर्जर की रिपोर्ट। मऊरानीपुर पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित तिरंगा यात्रा में मोटरसाइकिल पर सवार उनके साथ सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता होटल काव्य से मऊरानीपुर के विभिन्न चौराहे से नगर पालिका पर समाप्त हुआ। उक्त दौरान विश्व में तिरंगे का सम्मान बताते हुए उन्होंने कहा, रूस एवं यूक्रेन युद्ध के चलते छात्रों को ला रही बसों पर लगे तिरंगे का दोनों देशों द्वारा सम्मान करते हुए सुरक्षित रास्ता दिया। गंगा आरती किया, और दुनिया के अंदर चाहे कोई भी युद्ध रहा हो, कोई भी संकट खड़ा हुआ, दुनिया से अपने हजारों लोगों को लाने का भी काम हिंदुस्तान की, आप रूस यूक्रेन की लड़ाई देखे होंगे, तिरंगा झंडा लेकर बस में जब लगा रहता था तो यूक्रेन की सेना या रूस की सेना भी कुछ नहीं बोलती थी और रास्ता साफ हो जाता था। और देश के नौजवान अपने यथा स्थान उत्तर प्रदेश और देश के लिए जिस जिस कोने में रहते थे प्रस्थान करते थे अपने प्लेन से। आज आदरणीय मोदी जी के कारण और पूरा जनता जनार्दन 125 करोड़ देशवासी उनके पीछे खड़े हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और घर घर तिरंगा लहरा रहे हैं और तिरंगा लहरा झांसी से सीनू संवाददाता असलम मोमिन अंसारी की रिपोर्ट। भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 13 से 15 अगस्त के बीच एक विशेष अभियान हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। सिलवानी मंडल अध्यक्ष विजय शुक्ला ने अभियान के दौरान लोगों से अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज लगवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्वतंत्रता दिवस पर लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। रायसेन से सीनू संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। भदोई के औराई क्षेत्र के केयरमऊ गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय में बुधवार की सुबह एक बड़ा हादसा होते होते बच गया और ये हादसा विद्यालय की अध्यापिकाओं की सक्रियता से टला। हालांकि इसमें एक अध्यापिका को मामूली चोटें लगी हैं, लेकिन सभी बच्चे बाल बाल बच गए हैं। मैं कनौजिया पूर्व प्रधान केयरमऊ। आज हमारे विद्यालय प्राथमिक विद्यालय केयरमऊ के एक बड़ी दुर्घटना होने से रह गया, क्योंकि सुबह सुबह हमको जैसे ही पता चला कि विद्यालय में खड़ा एक महुआ का पेड़ की डाल टूट गई। और अक्सर जिस जगह टूटा है वहाँ बच्चे प्रेयर करते हैं, शाम मध्याह्न भोजन भी करते हैं, छाया की वजह से वहाँ बैठते और खेलते भी हैं। और जैसे ही सूचना मिली मेरे अंदर मैं एक अवाक रह गया कि लगता है बड़ी दुर्घटना हो गई क्या, क्योंकि सुबह सुबह प्रेयर इसी विद्यालय के नीचे होता है छाया की वजह से। और जैसे ही मैं आया यहाँ काफ़ी संख्या में लोग पहुँच गए थे और देखा तो सभी लोग सुरक्षित हैं, बच्चे हमारे सुरक्षित हैं। और बच्चों को बचाने में एक महिला अध्यापिका थी, उनको हल्की चोटें आई हैं। और महिलाओं अध्यापिका जो थी, इनकी तत्परता की वजह से सारे बच्चे सुरक्षित हैं।
धन्यवाद। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों से उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण न होने की शिकायत पर कलेक्टर संजय कुमार ने मंगलवार को वार्ड क्रमांक 7 एवं 9 की उचित मूल्य की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण कर उपस्थित उपभोक्ताओं से खाद्यान्न वितरण के संबंध में चर्चा कर जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर ने स्वयं की उपस्थिति में उपभोक्ताओं को खाद्यान्न भी वितरित किया। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। जिला फतेहपुर में शांतिपूर्वक मुहर्रम का समापन हुआ। पूरे जनपद में शांति रही। ग्राम पंचायत बहेरा सादात में मुहर्रम की 10वीं पर जन सैलाब उमड़ा। यहाँ के जुलूस पर होने वाले मिलाप की एक झलक पाने के लिए लोग परेशान थे। इमाम हुसैन को पुरसा देने गम लिए काफी संख्या में हिंदू भाई पूरे जुलूस में मौजूद रहे। इस मौके पर बसपा के पूर्व राज्य मंत्री इंतजार आब्दी उर्फ बॉबी ने करबला में खिचड़े का इंतजाम किया। जुलूस को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में थाना घोष के प्रभारी तारकेश्वर राय ने कड़ी मेहनत की। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। सांडी कस्बे के प्राचीन बाबा कमलेश्वर नाथ मंदिर से निकाली गई बाइक तिरंगा रैली यात्रा, जिसके मुख्य अतिथि रहे क्षेत्रीय विधायक प्रभाष कुमार के नेतृत्व में आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर निकाली गई विशाल बाइक तिरंगा यात्रा घर घर तिरंगा अभियान का किया गया शुभारंभ। ये तिरंगा यात्रा सांडी कस्बे में भ्रमण करते हुए प्राचीन बाबा कमलेश्वर नाथ मंदिर में समापन हुआ। इस मौके पर बड़ी तादाद में भाजपा नेता व युवा मौजूद रहे। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश गुप्ता की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लम्बुआ में 10वीं मुहर्रम पर या हुसैन की सदाओं से इलाका गूंजा। लम्बुआ में ताजियादारों ने मातम व नौहाखानी के साथ ताजिया का जुलूस निकाला। मुस्लिम समाज ने हसन हुसैन की शहादत को याद किया। जगह जगह लंगर का आयोजन किया गया। जुलूस को लेकर प्रशासनिक व्यवस्थाएं पुख्ता रहीं। सुरक्षा के इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। क्षेत्र के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में सोमवार को 9वीं मुहर्रम पर चौक पर रखे गए ताजिए मंगलवार 10वीं मुहर्रम को उठाए गए। मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। मुहर्रम कमेटी के अखाड़ा उस्ताद मोहम्मद अकरम उर्फ पियाजू ने अपने सहयोगियों के साथ हैरत अंगेज करतब दिखाए, जिसने खलीफा सरताज अहमद फारूकी, खुर्शीद अहमद फारूकी, महशर अली सिद्दीकी आदि लोगों ने ऐसे करतब दिखाए कि लोग दांतों तले उंगली दबा लिए। मुख्य रूप से इस बार 3-3 बुलेट चढ़ाने का करतब भी दिखाया गया। ब्लॉक चौराहे पर सभी ताजियादारों व हिंदू मुस्लिम एकता समिति के अध्यक्ष सुशील बरनवाल, हाजी जाहिद हुसैन फारूकी, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह आदि पदाधिकारियों ने सभी ताजियादारों को सम्मानित किया। वहीं एसएसआई प्रभाकांत तिवारी, दीवान शैलेंद्र सिंह को भी सम्मानित किया गया। जुलूस के साथ ताजिया करबला ले जाया गया, जहां देर शाम तक ताजियों को सुपुर्द खाक किया गया। कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने में मुख्य रूप से वाजिद हुसैन फारूकी को कमेटी ने साल पहनाकर सम्मानित किया। मौके पर मुख्य रूप से वाजिद हुसैन फारूकी, जावेद अंसारी, अनीस अंसारी, अनिल बरनवाल, मोनू अंसारी, सिराज अहमद, अनीस अहमद फारूकी, पप्पू सिद्दीकी, डॉक्टर सिद्दीकी, इरफान अहमद, अकबर अली, सगीर अंसारी, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद रफ़ीक, जलील अहमद, फैज़ अहमद आदि गणमान्य मौजूद थे। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। ढवारसी आनंद मुनि सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र छात्राओं ने एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। बता दें कि कस्बा ढवारसी में विद्यालय परिवार समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसको विद्यालय से लेकर पूरे गांव में होकर निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने यात्रा का फीता काटकर शुभारंभ किया। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज कोराब के श्री नानक धर्मशाला में बाल संरक्षण जागरूकता और स्वतंत्रता पर्व सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में निर्माण श्रमिकों के श्रम कार्ड और जरूरतमंदों के गोल्डन कार्ड भी बनाए गए। कार्यक्रम का आयोजन प्रति ग्रामोद्योग एवं समाज कल्याण संस्थान ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक कोराब राजमणि कोल ने कहा कि पहले गरीब परिवारों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए कर्ज लेने की विवशता थी। इलाज के लिए गरीबों द्वारा लिया गया कर्ज उनके बंधुआपन का कारण बनता था। अब सरकार ने गरीब परिवारों को गोल्डन कार्ड की सुविधा प्रदान की है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी का जन्म उन्नाव जिले के फतेहपुर 84 ब्लॉक के ग्राम चंद्रिका खेड़ा में राम रतन लोधी के घर में हुआ था। बता दें कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान झंडा सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने उन्नाव जनपद के कई जत्थे लखनऊ पहुंचे थे, किंतु अंग्रेजी सिपाहियों ने उन्हें खदेड़ दिया। इन्हीं सत्याग्रह के जत्था में शामिल वीर गुलाब सिंह लोधी किसी तरह अंग्रेजी हुकूमत सिपाहियों की टुकड़ियों के घेरे की नज़र से बचकर अमीनाबाद पार्क में घुसने के पश्चात एक पेड़ पर चढ़कर अपने हाथों में बैल हाँकने वाले
पैना से तिरंगा लगाने में सफल हो गए। क्रांतिवीर गुलाब सिंह लोधी के हाथ में डंडा जैसा बैलों को हाँकने वाला पैना था। उसी पैना में तिरंगा झंडा लगाकर पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर फहराने के पश्चात जोर शोर से भारत माता की जय, तिरंगा झंडा की जय के नारे लगाए गए। अमीनाबाद पार्क के अंदर तिरंगे झंडे को फहराते देखकर पार्क के चारों ओर एकत्र हजारों लोग भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। क्रांतिकारी गुलाब सिंह लोधी के झंडा फहराते ही अंग्रेजी हुकूमत ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। अंग्रेजी हुकूमत का आदेश होते ही उन पर फायर होने लगे। कई गोलियां क्रांतिवीर सत्याग्रही गुलाब सिंह लोधी को लगी, जिसके फलस्वरूप वह घायल होकर पेड़ से जमीन पर गिर पड़े और वह भारत माता की गोद में सो गए। आपका क्या नाम है? हमारा शुभ नाम गुड्डू है। गुड्डू जी किस गांव में रहते हैं? ग्राम चंदिका खेड़ा। ये बताइए, आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने को हैं और आपके गांव में जो शहीद गुलाब सिंह लोधी का स्मारक पार्क जो बनना था अभी तक नहीं बन पाया है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम यही कहना चाहते हैं कि भाई बनना चाहिए, क्यों नहीं बना। इतने बार मीटिंगें हुई और कोई निकलता निकला नहीं, क्या वजह है इसकी? पैसा भी आया, कहाँ गया? ये बनना चाहिए। सब लोगों की जब राह है तो क्यों नहीं बन रहा है। आपका क्या नाम है और किस गांव में रहते हो? मैं महेंद्र राजपूत ग्राम चंदिका खेड़ा में रहता हूँ। ये बताइए, आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने को हैं और आपके चंदिका खेड़ा में एक शहीद स्मारक स्थल का निर्माण कार्य होना था, लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं हुआ, आप इस पे क्या कहेंगे? भाई साहब, सन 2017 से चालू हुआ है, अभी 2022 लग गया है, अभी तक ये पार्क बना नहीं है। अभी 2 साल बचे हुए हैं, 2 साल में क्या कर लेंगे ये लोग, कब बनाएंगे कब नहीं बनाएंगे किसी को मालूम नहीं है। कोई झंडा के खड़ा करता है, कोई ईंटा डाल के चला जाता है, कोई बाउंड्री खड़ा करके चला जाता है। दादा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है राजा राम। किस गांव में दादा रहते हैं? चंदिका खेड़े में। आपके गांव में शहीद गुलाब सिंह लोधी स्मारक स्थल बनना था, निर्माण कार्य होना था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है, आप क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा गांव अंधेला था, उजेला कुछ होना चाहिए। इस समिति में आप क्या हैं? इस समिति में हम इत्तेखन अध्यक्ष गुलाब सिंह लोधी समाज में अध्यक्ष हैं। तो इतने वर्ष हो गए लेकिन निर्माण कार्य नहीं हुआ है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग सबके उसमें थोड़ा सहयोग जुड़ना चाहिए और थोड़ा स्मारक बनना चाहिए। स्मारक बनना चाहिए। बनना चाहिए। अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी ये कहाँ पे पैदा हुए और इन्होंने देश हित में क्या कार्य किया? अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी फतेहपुर 84 लाभ के चंदिका खेड़ा ग्रामीण में 1903 में पैदा हुए और 1935 में झंडे वाले पार्क में झंडा फहराते हुए शहीद हुए। और जब शहीद हुए हैं तो उनकी 32 साल की उम्र थी। ये बात माननीय मुलायम सिंह जी की जानकारी में आया तो उन्होंने जो यहाँ पर PTS यानी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल था उसको पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कर दिया और अमीनाबाद पार्क में भारी भरकम कांस्य प्रतिमा लगाई और वहीं घोषणा की कि चंदिका खेड़े PTS का नाम बदल दिया है तो उसका पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हो गया अमर शहीद, और काली मिट्टी में एक कांस्य प्रतिमा लगाई जाएगी। वो प्रतिमा सफीपुर में रखी हुई। उन्नाव से सीनियर संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।